हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं जो कि क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 1, उसके एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। तो पहले आप जान लीजिए कि ये जो 1.3 है इसका उद्देश्य क्या है। आखिर ये 1.3 आपको समझाना क्या चाहता है, पहले आप इस बात को जान लीजिए। तो जो 1.3 है ये आपको क्या कह रहा है, पहले देखिए कि अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण। मतलब ये आपको कह रहा है कि आप अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़िए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, ठीक है। और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है, जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी आपको सिद्ध करना है। √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसे भी आपको सिद्ध करना है। ठीक उसी प्रकार आपको ये जो 5 + √3 है ये भी अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव्ड करना है। क्लियर। तो चलिए, ये जो है पूरा लैंग्वेज का है इसलिए मैंने इसे लिख लिया है, ठीक है। तो प्रमेय 1.3, अगर प्रमेय 1.3 आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। तो पहले आप प्रमेय 1.3 को देख लीजिए कि ये प्रमेय 1.3 क्या कह रहा है। क्लियर। चाहे आप वीडियो को रोक कर भी इसे लिख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया है PDF का, आप उस लिंक में टच कीजिएगा तो आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए पहले पढ़ते हैं ये 1.3 का प्रमेय को। लिखा क्या है देखिए कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। P क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। यदि P a² को विभाजित करती है, ठीक है, P क्या है, a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अगर P a² को विभाजित करता है तो वो आवश्यक रूप से जो P है वो a को भी विभाजित करेगा या करेगी। जहाँ जो आपका a है एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, एक पॉजिटिव इंटेजर है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का माने होता है इंटेजर। क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि माना a के अभाज्य गुणनखंड। अब a का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार हमें मिलेगा कि P1 P2 P3 और डॉट डॉट करके Pn तक हमें मिलेगा, ठीक है। आप इसे हम लोगों ने इसे मान लिया है। क्लियर है। जहाँ जो है P1, P2 डॉट डॉट करके Pn तक अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है। ये मतलब भिन्न नहीं है, आवश्यक रूप से ये भिन्न नहीं है, यानी कि ये समान है। क्लियर। ये समान ना लिखते हुए क्या लिखा है कि आवश्यक रूप से ये भिन्न नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, तो अगर हम a का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर डॉट डॉट करके Pn का स्क्वायर हमें मिलेगा, क्योंकि a इक्वल टू हमारा क्या है, P1 P2 डॉट डॉट करके Pn तक हमारा है। क्लियर है यहाँ तक। अब जो है दिया है कि जो P है हमारा वो a² को विभाजित करती है, जो कि आप क्वेश्चन में देखें दिया है ऐसा। इसीलिए अंकगणित की आधारभूत परिमेय मैंने आपको पढ़ाया था। अंकगणित की आधारभूत परिमेय मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है। और परिमेय के अनुसार P a² का एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है इसलिए विभाजित है, ठीक। तो परंतु जो अंकगणित की आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि a² के अभाज्य गुणनखंड केवल P1, P2 डॉट डॉट करके Pn है। ये हम क्या करेंगे, पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो P है ये a को विभाजित अवश्य करेगी या करेगा, ठीक है, क्योंकि P को P1 P2 डॉट डॉट Pn में से ही एक होना चाहिए। जो P है ये इनमें से ही कोई एक होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। जहाँ जो हमारा a है ये P1 P2 और डॉट डॉट करके Pn तक है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये पूरी लैंग्वेज का था, इसलिए यहाँ पर लिखने का कुछ है ये नहीं, इसलिए मैंने इसे पहले ही लिख लिया था। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। एक मिनट सीधा कर लेते हैं कॉपी को। ये क्या है, उदाहरण 9 है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के देख सकते हैं। उदाहरण 9 में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, आपको प्रूव्ड करना है। तो क्या कीजिए, आप पहले इसके विपरीत मान लीजिए, इसके विपरीत माना, इसके विपरीत हम लोगों ने माना कि √3 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। क्लियर? ये हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो जो परिमेय संख्या क्या होता है, वो क्या होता है, a/b के रूप में होता है। ठीक है, अभी हम लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 = a/b, जहाँ पर होता क्या है, b जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो a और b है, ये क्या है, a और b ये को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम का माने होता है सह अभाज्य संख्या। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या। क्लियर है आपका? अब देखिए, अगर इसके नीचे 1 रहा, ठीक, 1 मतलब आप ले सकते हैं इसे, और इसे आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो आपको क्या मिलेगा, b√3 और a। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए कि दोनों और हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिख लेते हैं, दोनों और वर्ग करने पर लिख दिए। ठीक, जब हम दोनों और वर्ग करेंगे, √3 का तो 3 होगा, तो 3b² = a²। ठीक, तो हमें क्या मिला यहाँ पर कि जो a² है ये 3 से विभाजित है। ठीक है, कैसे विभाजित है पता चला आपको, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव किया है वो वाला। ठीक, कि अगर p जो है a² को विभाजित करेगा, तो वह निश्चित रूप से जो है p a को भी विभाजित करेगा। तो अगर यहाँ पर a² 3 से विभाजित है, तो a भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a² जो है 3 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है, लिख लिए। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या होगा कि a भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, a = 3c, जहाँ पर जो c है एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? समझ में आया ही कि जो a भी 3 से विभाजित है, तो a तो 3 से विभाजित होगा ही। तो यहाँ पर 3, यहाँ अगर 1 ले लेते हैं तो भी चलेगा, 2 ले लेते हैं फिर भी चलेगा, 3 ले लेते हैं फिर भी चलेगा, मतलब विभाजित हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये वाला जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले में पुट करेंगे। जो 3b² क्या था, 3b² = a² था, तो वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो 3b² = a², मतलब इसका स्क्वायर, तो 9c²। तो b² हमें क्या मिलेगा, ये तो इससे कट जाएगा, 3c²। यानी कि होगा क्या, जो b² है, b² 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या होगा, प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या होगा, जो b है वो 3 से विभाजित होगा। ये लिख दिए, विभाजित होगा। क्लियर? जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि अब कारण देना पड़ेगा ना कि क्यों संभव नहीं है। तो क्योंकि क्या, a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या है। क्लियर? तो क्या होगा, अतएव √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
जो हमने माना था वो हमारा मानना जो है वो क्या है, गलत है। आप लिख भी सकते हैं कि हमारा जो मानना है वो गलत है, अतएव √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, प्रूव्ड। यहाँ तक क्लियर? अब जो है उदाहरण 10 को देखते हैं। ठीक, उदाहरण 10 जो है क्या दिया है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करेंगे, इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे, इसके विपरीत माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? ठीक, जो माने थे हम वही माने, यहाँ पर ऊपर जो माने थे नीचे भी वही माने। तो इसमें होगा क्या, ये है परिमेय संख्या का माने जो होता है ये होगा a/b। तो a/b हो गया, तो √3 को हम अलग कर देते हैं, तो √3 = क्या हो जाएगा, 5 - a/b। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो मेरा है पूरा पूरी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5 - a/b एक जो है क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर? परिमेय संख्या है, जबकि ये जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? आपको तो पता चल गया √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने क्या यहाँ पर सिद्ध भी किया है। ठीक, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो ये होगा क्या, √3 के जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, अपरिमेय = ये क्या है, परिमेय, जो संभव नहीं है, ठीक। अतः जो हमारा मानना है वह गलत है, और 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, प्रूव्ड। क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसका अगला जो क्वेश्चन है उसे लेकर। और अभी के लिए आपको हम